हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अध्याय 22 की चौथी हेडिंग और लास्ट हेडिंग हार्मोन क्रिया की क्रियाविधि के बारे में। हार्मोन जो है कैसे वर्क करता है, कैसे अपने टारगेट तक पहुंचता है, इसके बारे में हम लोग समझा जाए। हार्मोन क्रिया की क्रियाविधि के बारे में। हार्मोन लक्ष्य ऊतकों पर, हार्मोन जो है टारगेट टिश्यू पर, हार्मोन लक्ष्य ऊतकों पर उपस्थित हार्मोन ग्राही विशिष्ट प्रोटीन से जुड़कर अपना प्रभाव डालते हैं। हार्मोन जो है वे लक्ष्य ऊतकों पर उपस्थित हार्मोन ग्राही विशिष्ट प्रोटीन से जुड़ जाते हैं और जुड़कर अपना प्रभाव डालते हैं। ठीक है, हार्मोन लक्ष्य ऊतकों पर उपस्थित हार्मोन ग्राही विशिष्ट प्रोटीन से जुड़कर अपना प्रभाव डालते हैं। लक्ष्य कोशिका झिल्लियों पर उपस्थित हार्मोन ग्राही, ठीक है, लक्ष्य कोशिका झिल्लियों पर उपस्थित हार्मोन ग्राही, झिल्ली योजित ग्राही और कोशिका के अंदर उपस्थित ग्राही अंतरा कोशिकी ग्राही कहलाते हैं। ठीक है, लक्ष्य कोशिका झिल्लियों पर उपस्थित हार्मोन ग्राही, झिल्ली योजित ग्राही और कोशिका के अंदर उपस्थित ग्राही अंतरा कोशिकी ग्राही कहलाते हैं, जिनमें ये अधिकांश केंद्रकी ग्राही अर्थात केंद्रक में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो हार्मोन को पकड़ने वाले जो हार्मोन ग्राही हैं वे झिल्ली योजित ग्राही हो सकते हैं, वे झिल्लियों पर उपस्थित हो सकते हैं। कोशिका के अंदर जो हैं, ठीक है, अंतरा कोशिकी ग्राही हो सकते हैं, या फिर अधिकांश जो हैं वे केंद्रक में उपस्थित होते हैं अर्थात केंद्रकी ग्राही हो सकते हैं। ठीक है, हार्मोन ग्राहियों के साथ जुड़कर, हार्मोन जो है इन ग्राहियों के साथ जुड़कर हार्मोन ग्राही सम्मिश्र का निर्माण करते हैं। हार्मोन जो है वह इन ग्राहियों के साथ जुड़ जाते हैं और हार्मोन ग्राही सम्मिश्र का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, दो फिगर आप देख रहे हैं बना हुआ है। पहला जो फिगर है वह जो है वह प्रोटीन हार्मोन के बारे में बताया जा रहा है, जो कि कोशिका झिल्ली से जुड़ते हैं। ठीक है, प्रोटीन हार्मोन यहाँ देखें, यह एक हार्मोन है जैसे कि FSH फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, यह एक हार्मोन है, फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है FSH, और यह आपके अंडाशयी कोशिका झिल्ली है। अंडाशय कोशिका झिल्ली है जिसके ऊपर यह आपका ग्राही है। ठीक है, अंडाशयी कोशिका झिल्ली पर के ऊपर क्या है, हार्मोन ग्राही है। इसी हार्मोन ग्राही से हार्मोन आकर जुड़ जाता है। ठीक है, जिसकी प्रतिक्रिया होती है। जुड़ने के बाद क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है, सिग्नल मिलता है, संदेश मिलता है। उस प्रतिक्रिया के कारण दूसरे संदेशवाहक की उत्पत्ति होती है, जैसे चक्रीय AMP या कैल्शियम आयन की उत्पत्ति होती है। यह जो है जैव रासायनिक प्रतिक्रिया करता है और यह प्रतिक्रिया जो है शारीरिक प्रतिक्रियात्मकता उत्पन्न होते हैं अर्थात अंडाशयी वृद्धि होती है। ठीक है, तो अंडाशय में वृद्धि होना जो है वह इस हार्मोन के जुड़ने के कारण होता है। यह हार्मोन जो फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH है, यह हार्मोन जो है आके हार्मोन ग्राही से जुड़ता है। इस हार्मोन ग्राही के जुड़ने के बाद सिग्नल जो है आगे बढ़ जाता है, प्रतिक्रिया होती है, दूसरे संदेशक की उत्पत्ति हो जाती है, चक्रीय AMP या कैल्शियम आयन। ये जैव रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं और लास्ट में शारीरिक प्रतिक्रियात्मकता उत्पन्न होती है, जैसे कि अंडाशयी वृद्धि होती है। ठीक है, दूसरा जो है स्टेरॉयड हार्मोन का कैसे वर्क होता है, तो स्टेरॉयड हार्मोन जो है वह केंद्रक के पास तक पहुंच जाता है अर्थात यह केंद्रक ग्राही होते हैं। जैसे आप देखें, यह एक हार्मोन है, स्टेरॉयड हार्मोन है। यह गर्भाशय कोशिका भित्ति है, गर्भाशय कोशिका भित्ति है। अब यह स्टेरॉयड हार्मोन जो है वह झिल्ली से नहीं जुड़कर डायरेक्ट जो है केंद्रक के पास पहुंचता है। यह आपका केंद्रक है। ठीक है, हार्मोन ग्राही कॉम्प्लेक्स के साथ हार्मोन जुड़ चुका है। यह हार्मोन ग्राही कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ने के बाद तुरंत जो है mRNA सक्रिय हो जाता है और mRNA सक्रिय होने के बाद प्रोटीन बनता है और प्रोटीन बनने के बाद शारीरिक प्रतिक्रियात्मकता उत्पन्न हो जाती है अर्थात ऊतक वृद्धि और विभेदन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि स्टेरॉयड हार्मोन कैसे वर्क किया। तो स्टेरॉयड हार्मोन जो है वो डायरेक्ट केंद्रक के पास पहुंच गया।
ठीक है। यह स्टेरॉयड हार्मोन जो है गर्भाशय कोशिका भित्ति को पार करते हुए डायरेक्ट केंद्रक में इंटर किया और हार्मोन ग्राही कॉम्प्लेक्स से जुड़कर mRNA का निर्माण किया। यह mRNA प्रोटीन बनाया और प्रोटीन जो है शारीरिक प्रतिक्रियात्मकता अर्थात ऊतक वृद्धि और विभेदन के रूप में वर्क किया। ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हार्मोन की जो क्रियाविधि है वह हार्मोन जो है लक्ष्य ऊतकों पर उपस्थित हार्मोन ग्राही विशिष्ट प्रोटीन से जुड़कर अपना प्रभाव डालते हैं। ठीक है। जैसे आपने FSH को देखा, वह अंडाशयी कोशिका झिल्ली से जुड़कर अपना प्रभाव डाल रहे थे। एस्ट्रोजन हार्मोन को देखा जो कि केंद्रक से जुड़कर अपना प्रभाव डाल रहे थे। तो हार्मोन जो हैं लक्ष्य ऊतकों पर उपस्थित हार्मोन ग्राही विशिष्ट प्रोटीन से जुड़कर अपना प्रभाव डालते हैं। लक्ष्य कोशिकाएं, ठीक है, लक्ष्य कोशिका झिल्लियों पर उपस्थित होते हैं। लक्ष्य कोशिका कहाँ होते हैं? झिल्लियों पर उपस्थित हार्मोन ग्राही, झिल्ली योजित ग्राही और कोशिका के अंदर उपस्थित ग्राही अंतराकोशिकीय ग्राही कहलाते हैं, जिनमें से अधिकांश जो है केंद्रकीय ग्राही होते हैं अर्थात केंद्रक में उपस्थित होते हैं। ठीक है। हार्मोन ग्राहियों के साथ जुड़कर हार्मोन ग्राही सम्मिश्र का निर्माण करता है। प्रत्येक ग्राही सिर्फ एक हार्मोन के लिए विशिष्ट होता है। प्रत्येक ग्राही जो है वह केवल एक हार्मोन के लिए विशिष्ट होता है। ठीक है। अतः ग्राही विशिष्ट होते हैं। ग्राही जो क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं। हार्मोन ग्राही सम्मिश्र के बनने से लक्ष्य ऊतक में कुछ जैव रासायनिक परिवर्तन होता है। अतः लक्ष्य ऊतक में उपापचय एवं कारकी का नियमन हार्मोन के द्वारा होता है। रासायनिक प्रकृति के आधार पर हार्मोन को समूहों में विभाजित किया जा सकता है। रासायनिक प्रकृति के आधार पर हार्मोन को समूहों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन, एंडोथायरोनिन हार्मोन और अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न हार्मोन। तो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकेगान, पीयूष ग्रंथि हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन इत्यादि। स्टेरॉयड हार्मोन जैसे कि कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। एंडोथायरोनिन हार्मोन जैसे कि थायराइड का हार्मोन। अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न हार्मोन जैसे कि एपिनेफ्रिन। ठीक है। आप पढ़ रहे हैं हार्मोन की क्रियाविधि के बारे में। आपको बताया गया कि हार्मोन जो है वह लक्ष्य ऊतक पर उपस्थित हार्मोन ग्राही विशिष्ट प्रोटीन से जुड़कर अपना प्रभाव डालते हैं। ये हार्मोन ग्राही जो हैं वह कोशिका झिल्ली पर हो सकते हैं, केंद्रक में हो सकते हैं। ठीक है। लक्ष्य कोशिका झिल्लियों पर उपस्थित हार्मोन ग्राही, झिल्ली योजित ग्राही और कोशिका के अंदर उपस्थित ग्राही अंतराकोशिकीय ग्राही कहलाते हैं। ठीक है। लक्ष्य कोशिका जो हैं, जो झिल्लियों पर उपस्थित हार्मोन ग्राही हैं, उन्हें झिल्ली योजित ग्राही कहते हैं और जो कोशिका के अंदर उपस्थित ग्राही होते हैं उन्हें अंतराकोशिकीय ग्राही कहते हैं। अंतराकोशिकीय ग्राही जिनमें से अधिकांश केंद्रक ग्राही होते हैं अर्थात केंद्रक में उपस्थित होते हैं। ठीक है। हार्मोन ग्राहियों के साथ जुड़कर हार्मोन ग्राही सम्मिश्र का निर्माण करते हैं। प्रत्येक ग्राही सिर्फ एक हार्मोन के लिए विशिष्ट होता है, अतः ग्राही विशिष्ट होते हैं। हार्मोन ग्राही सम्मिश्र के बनने से लक्ष्य ऊतक में कुछ जैव रासायनिक परिवर्तन होता है, अतः लक्ष्य ऊतक में उपापचय एवं कारकी का नियमन हार्मोन द्वारा होता है। रासायनिक प्रकृति के आधार पर हार्मोन को समूहों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है। जैसे पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन, एंडोथायरोनिन हार्मोन और अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न हार्मोन। ठीक है। जो हार्मोन झिल्ली योजित ग्राहियों से क्रिया करते हैं वे साधारणतया लक्ष्य कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ठीक है। जो हार्मोन जो हैं झिल्ली योजित ग्राहियों से क्रिया करते हैं वे जो हैं साधारणतया लक्ष्य कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, लेकिन
द्वितीयक संदेशवाहक का उत्पादन करके, जैसे कि चक्रीय एएमपी, IP3, IP, कैल्शियम आयन आदि, अंततः कोशिकीय उपापचय का नियमन करते हैं। ठीक है, तो जो हार्मोन झिल्ली योजित ग्राहियों से क्रिया करते हैं वे साधारणतया लक्ष्य कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, लेकिन वे द्वितीयक संदेशवाहक का उत्पादन करते हैं, जैसे कि चक्रीय एएमपी, IP या कैल्शियम आयन, अंततः कोशिकीय उपापचय का नियमन करते हैं, जैसा कि आपको हमने बताया। यहाँ पर हार्मोन जो हैं वे लक्ष्य कोशिकाओं तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। हार्मोन जो हैं अंडाशयी कोशिका झिल्ली से केवल जुड़ पा रहे हैं ग्राही से, और यहीं से यह प्रतिक्रिया उत्पन्न कर दे रहे हैं, और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप दूसरे संदेशवाहक की उत्पत्ति हो जा रही है, चक्रीय एएमपी या कैल्शियम आयन की, और यह जो है जैव रासायनिक प्रतिक्रिया कर रहे हैं, जिससे शारीरिक प्रतिक्रियात्मकता उत्पन्न होती है और अंडाशयी वृद्धि होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है टारगेट से हार्मोन नहीं जुड़ पा रहे हैं। ठीक है, अंतरकोशिकीय ग्राहियों से क्रिया करने वाले हार्मोन जो हैं, ठीक है, अंतरकोशिकीय ग्राहियों से क्रिया करने वाले हार्मोन जैसे कि स्टेरॉयड हार्मोन, आइडोथायरोनिन आदि हार्मोन ग्राही सम्मिश्र यो जीनोम की पारस्परिक क्रिया से जीन की अभिव्यक्ति अथवा गुणसूत्र क्रिया का नियमन करते हैं। ठीक है, अंतरकोशिकीय ग्राहियों से क्रिया करने वाले हार्मोन जैसे कि स्टेरॉयड हार्मोन और हाइड्रोथायरोनिन हार्मोन हार्मोन ग्राही सम्मिश्र यो जीनोम के पारस्परिक क्रिया से जीन की अभिव्यक्ति अथवा गुणसूत्र क्रिया का नियमन करते हैं। संयुक्त जैव रासायनिक क्रियाएं शरीर की कार्यकी यो वृद्धि को प्रभावित करती हैं। ठीक है, जैसा कि आपको दूसरे फिगर में बताया गया। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हार्मोन है जैसे कि एस्ट्रोजन, यह डायरेक्ट केंद्रक से जुड़ रहा है, केंद्रक में प्रवेश करके हार्मोन ग्राही कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जो सीधे mRNA पर वर्क कर रहा है, जीनोम पर वर्क कर रहा है, जिससे प्रोटीन बन रहा है, और प्रोटीन से शारीरिक प्रतिक्रियात्मकता उत्पन्न होती है, ऊतक वृद्धि और विभेदन होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जो हार्मोन झिल्ली योजित ग्राहियों से क्रिया करते हैं वे साधारणतया लक्ष्य कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये द्वितीयक संदेशवाहक का उत्पादन करके अंततः कोशिकीय उपापचय का नियमन करते हैं, जैसा कि पहले फिगर में आपको बताया गया। जबकि अंतराकोशिकीय ग्राहियों से क्रिया करने वाले जो हार्मोन हैं वे हार्मोन ग्राही सम्मिश्र और जीनोम के पारस्परिक क्रिया से जीन की अभिव्यक्ति अथवा गुणसूत्र क्रिया का नियमन करते हैं। संयुक्त जैव रासायनिक क्रियाएं शरीर की कार्यकी और वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने दूसरे फिगर में आपको बताया। ठीक है, जो स्टेरॉयड हार्मोन के लिए था। तो इस तरह से आपने प्रोटीन हार्मोन और स्टेरॉयड हार्मोन क्रियात्मकता की प्रक्रिया का आरेखीय प्रस्तुतिकरण देखा। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट्स हार्मोन क्रिया की कार्यविधि समाप्त हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ा जाएगा, बायो तो अब समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग 11th का केमिस्ट्री पढ़ा जाएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।